ये जिद्दी काले धब्बे, ऐसा लगता है जैसे ये जाने का नाम ही नहीं लेते हैं ना। हर वो चीज आजमा ली जाती है जो कोई बताता है, लेकिन नतीजा जीरो, कुछ नहीं बदलता। लोग क्या कुछ नहीं करते, महंगे महंगे सीरम लगाते हैं, धूप से बचने के लिए बड़ी बड़ी हैट्स पहनते हैं और अपनी रूटीन को लेकर इतने डिसिप्लिन रहते हैं, फिर भी हर सुबह आईने में वही के वही धब्बे नजर आते हैं। तो अगर मेहनत में कोई कमी नहीं है तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? आज हम इसी को समझने वाले हैं। देखिए, प्रॉब्लम कोशिश में नहीं है, प्रॉब्लम है उन छिपे हुए दुश्मनों में जो सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लेते हैं। ये जो डार्क स्पॉट्स या हाइपरपिगमेंटेशन है ना, ये कोई परमानेंट दाग नहीं है। असल में ये हमारी स्किन का एक एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब जब स्किन को कोई खतरा महसूस होता है तो वो खुद को बचाने के लिए ज़्यादा मेलानिन यानी पिगमेंट बनाने लगती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखते हैं कि वो पहला छिपा हुआ दुश्मन आखिर है कौन। हम सब जानते हैं कि सनस्क्रीन कितनी ज़रूरी है, और बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने SPF 50 लगा लिया तो मतलब उनकी स्किन पूरी तरह से सेफ है। पर सच कहूं तो ये सबसे बड़े मिथकों में से एक है। ये तो सिर्फ आधी कहानी है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे पहले और सबसे बड़े दुश्मन की, धोखा देने वाली धूप और उसे लेकर हमारी अधूरी समझ। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमें लगता है SPF सब कुछ है, पर SPF हमें बचाता है सिर्फ UVB किरणों से, मतलब वो किरणें जो सनबर्न करती हैं, त्वचा को जलाती हैं। लेकिन पिगमेंटेशन की असली जड़ तो हैं UVA किरणें। ये त्वचा में बहुत अंदर तक चली जाती हैं और बिना जलाए ही पिगमेंट बनाने का काम बढ़ा देती हैं। इसीलिए सनस्क्रीन लेते वक्त सिर्फ SPF देखना काफी नहीं है, PA रेटिंग देखना भी उतना ही जरूरी है। PA का मतलब है प्रोटेक्शन ग्रेड ऑफ UVA, और जितने ज्यादा प्लस साइन UVA से उतनी ही बेहतर प्रोटेक्शन। PA++ मतलब बेस्ट प्रोटेक्शन। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सूरज से तो निकलती ही है, पर हमारे फोन और लैपटॉप की स्क्रीन से भी एक और चीज निकलती है, ब्लू लाइट। और स्टडीज ने यह साबित कर दिया है कि ये पहले से मौजूद धब्बों को और भी ज्यादा गहरा बना सकती है। तो सबसे जरूरी सबक क्या है? सनस्क्रीन सिर्फ बाहर जाने के लिए नहीं है। UV किरणें और ब्लू लाइट कांच की खिड़कियों को बड़ी आसानी से पार कर जाती हैं। इसलिए घर के अंदर सनस्क्रीन को स्किप कर देना पिगमेंटेशन से लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे दुश्मन की तरफ, और ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये दुश्मन बाहर से नहीं बल्कि हमारी अपनी ही स्किन केयर की आदतों से पैदा होता है। इसे हम फ्रेंडली फायर भी कह सकते हैं। ये एक खतरनाक साइकिल की तरह काम करता है। धब्बों को रगड़कर हटाने की कोशिश में हम बहुत जोर जोर से एक्सफोलिएट करते हैं। इससे होता क्या है, हमारी स्किन का सुरक्षा कवच यानी स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है। इसका नतीजा होता है सूजन, और फिर उसी सूजन की वजह से नए काले धब्बे बन जाते हैं। सीधी सी बात है, जब स्किन पर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती होती है तो वो इसे एक अटैक की तरह लेती है, और खुद को बचाने के लिए वो और ज्यादा मेलानिन बनाने लगती है। तो जिस चीज को हम हटाने चले थे, अनजाने में उसे और बढ़ा देते हैं। और ये सिर्फ स्क्रबिंग की बात नहीं है। एक ही बार में कई सारे एक्टिव्स जैसे रेटिनॉल और एसिड्स का इस्तेमाल करना, या रातों रात चमत्कार की उम्मीद करना, या फिर पिंपल्स और धब्बों को बार बार छेड़ना, ये सब भी फ्रेंडली फायर ही है जो फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। और अब बारी है हमारे तीसरे और सबसे शातिर दुश्मन की, वो अदृश्य हमलावर जो हमें दिखाई भी नहीं देते पर हर रोज हमारी त्वचा को निशाना बनाते हैं। पिगमेंटेशन सिर्फ बाहरी चीजों की वजह से नहीं होता, ये अंदर से भी शुरू हो सकता है, जैसे मेलास्मा जो अक्सर प्रेगनेंसी या हार्मोनल बदलावों के कारण होता है। और ये बाहर से भी हो सकता है, जैसे मुहासों या किसी चोट के बाद जो धब्बे रह जाते हैं, उन्हें पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन या PIH कहते हैं। इसका मतलब है किसी सूजन या चोट के बाद स्किन का रंग गहरा पड़ जाना। तो ये अदृश्य हमलावर हैं कौन? पहला, शहरी प्रदूषण के वो छोटे छोटे कण जो स्किन में सूजन पैदा करते हैं। दूसरा, क्रॉनिक स्ट्रेस जो कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन को बढ़ाता है और स्किन को सीधे सीधे ज्यादा पिगमेंट बनाने का ऑर्डर देता है। और तीसरा, सुबह की रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट्स को नजरअंदाज करना जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स के सामने बिल्कुल बेबस छोड़ देता है। तो इन सब दुश्मनों को जानने के बाद सवाल उठता है कि इनसे लड़ने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए अब इस पे बात करते हैं। हमारा बैटल प्लान है 360 डिग्री। पहला, एक मजबूत और व्यापक शील्ड, यानी ऐसी सनस्क्रीन जो UVA, UVB और ब्लू लाइट तीनों से बचाए।
और इसे रोज लगाना है, चाहे घर में हो या बाहर। दूसरा, सौम्य बने, स्किन के साथ जबरदस्ती बिल्कुल बंद। तीसरा, अंदर और बाहर दोनों तरफ से रक्षा करें, एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल करें और स्ट्रेस को मैनेज करें। और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखें। इन धब्बों को बनने में समय लगा है तो जाने में भी कम से कम 3 से 6 महीने तो लगेंगे ही। तो आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि असली साफ त्वचा सतह को रगड़ने या नष्ट करने से नहीं मिलती। ये मिलती है पिगमेंट बनाने की प्रक्रिया को समझदारी और नरमी से कंट्रोल करने से। तो क्या अब इन काले धब्बों को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय अपनी स्किन का एक सिग्नल मानने के लिए तैयार हैं? एक सिग्नल जो बस इतना कह रहा है कि उसे ज्यादा सुरक्षा और कम आक्रामकता की जरूरत है।